तो गीता में निष्ठा रखने वाले आप सबकी पावन उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ, नंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। कुछ साथी पूछ रहे थे सर किस लिए आए हो। मैंने उनको यही जवाब दिया कि उलझी हुई उलझन को सुलझाने आया हूँ। कुछ मेरे प्रश्न हैं उनको बताने आया हूँ और पले बड़े इसी धर्म क्षेत्र में, उसी धर्म क्षेत्र में गीता माँ को वंदन करने आया हूँ, गीता को वंदन करने आया हूँ। तो गीता में ऐसा इम्पोर्टेंट क्या, मैं कहता हूँ क्या नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। पढ़ने से, सुनने से, बोलने से मुस्कान भी लाती है और जो अभी मेरे से पहले कह रहे थे समाधान भी लाती है, सद्भावना भी लाती है और प्रेरणा भी लाती है। 5160 वर्षों के लगभग हो गया ज्ञान को। आज भी ये नवीन है, चिर नवीन है, सर्वकालीन है, चिर पुरातन है। बस हमें इसमें से लेना है। तो प्रबुद्ध साथियों को उपस्थिति में आज मैं कह रहा हूँ कि आज हमारी स्थितियाँ महाभारत से कम नहीं हैं, लेकिन आज की समस्याओं का समाधान हमारी गीता में है। इसलिए गीता प्रतिपल हमारी प्रेरणा बने। आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताती है हमें गीता। और ये हमारे काम, उन्नयन, प्रण, प्राण, गीत, सीख, पास, फेल, अवसाद, आह्लाद, मनन, अध्ययन, सुख, दुख, उत्कर्ष, परहर्ष, हर चीज़ में अगर गीता होगी तो हम इस आज जो हमारे आगे महाभारत है, जो हमारा जीवन है, उससे हम पार पा पाएंगे। और ये वो गीता की प्रेरणा थी जहाँ 1947 में आज़ादी मिली। उस आज़ादी का हर दीवाना, मैक्सिमम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, इस गीता से प्रेरणा लेकर के वो एक प्रेरणा का ग्रंथ बना। चाहे वो खुदीराम बोस हो, मदन लाल धिंगड़ा हो, भगत सिंह हो, तिलक हो, कोई भी हो, बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इससे प्रेरणा ली। और आज हम देखते हैं सर कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए वह सुसाइड के वह आ जाते हैं। तो उस सुसाइड वाली टेंडेंसी से जो कहीं ना कहीं गीता बाहर निकालने का माध्यम है, उसको विवेकानंद जी ने बड़ा अच्छा कहा था एक बार, जब धर्म ग्रंथ गीता को सबसे नीचे रखा गया, बाकी सारे ग्रंथ उसके ऊपर थे। तब किसी ने पूछा कि आपका ग्रंथ सबसे नीचे है। तब विवेकानंद ने कहा था कि ये ग्रंथ वो ग्रंथ है जो सारे धर्म ग्रंथों के लिए आधार बन सकता है। ये हमारी गीता है, ये उसकी महानता है। लेकिन दुर्भाग्य है सर, आज गीता हमारे सबके घरों में पड़ी हुई है, पढ़ी हुई नहीं है। वो पढ़ी ना रहे, उसको पढ़ना है, उसको समझना है। और ये हमें कंपास की तरह काम करती है। ज्योग्राफी में हमें दिशा दिखाने के लिए कंपास होता है, तो कंपास की तरह हमारे ज़िंदगी को जो हम भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक रास्ता दिखाने का मार्ग प्रशस्त करती है। अब क्या शिक्षा लें। अभी ये एक वन एक्ट प्ले कर रहे थे, तो उसमें दिखाया दो लोगों का रोल, साथी और सारथी। आपका कैसा हो, अगर साथी और सारथी सही तो संसार की महाभारत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक उन्होंने थोड़ा बोला, कर्मण्यवादी का रास्ते। अगर ये हमारा बेस बन जाए, जहाँ इन सेल्फलेस सर्विस से ऊपर उठ के समाज के और राष्ट्र के बारे में सोचने लगे, शायद उस दिन गीता का ज्ञान हमारे लिए और लाभान्वित करने वाला होगा। और गीता कहीं कन्वर्ट नहीं करती, कन्विंस करती है। सारे जाति, धर्म, पंथ, भाषा, सबसे ऊपर केवल मानव की ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र की कल्याण की कल्पना वहाँ पे करती है। और कितना अद्भुत संयम इसको कहें, इसको कितना अद्भुत संयोग कहें, जहाँ ज्ञान, भक्ति और कर्म योग का कितना अच्छा संगम है। ज्ञान क्या, जो सर्वसम्मत ज्ञान हो, भक्ति क्या, जो लोकहित की भक्ति हो, और कर्म क्या, जो अभिमान रहित कर्म हो। तो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी और जो नेता लोग हैं, उनके लिए मैं कहा करता हूं कि गीता हमारे लिए प्रेरणा है। जहां मैं दंभ ना करूं, मैं इस पद पे हूं, मैं उस पद पे हूं, तो अभिमान रहित जिसको हम कहते हैं वो है कर्म योग। और जहां कहीं ना कहीं जो अभी विधायक साहब भी कह रहे थे कि हमारी सोच को मजबूत बनाने वाला ग्रंथ है, जो हमारी सोच को मजबूत बनाती है। क्योंकि गिरता है आदमी तो जब ख्याल गिरता है तब आदमी गिरता है। तो उन ख्यालों को मजबूत बनाने का हमारा एक जरिया है गीता। और मनमना भाव 18वां अध्याय का 65वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा मनमना भाव, कि वो क्या स्थिति थी जहाँ हम अपनी ईगो से, जहाँ हम ईर्ष्या, द्वेष, जहाँ तनाव, अवसाद से ऊपर उठने की वो भावना का वो संदेश देते हैं। और एक संदेश दिया, कामनाएं ना हो। कामनाएं क्या है कि संसार को नहीं छोड़ना है, लेकिन मोह को छोड़ना है। बहाना चाहे कोई भी हो, भोजन को नहीं छोड़ना है, स्वाद को छोड़ना। उसका मतलब ये था वहाँ पे, हमने ये नहीं कि जिंदा नहीं रहना, नीड नहीं हो, नीड तो हो बट ग्रीड ना हो, जहाँ जिसको हम लोभ, लालच इसको बोलते हैं, कामनाएं। और दुर्योधन क्या थी, वो बुद्धि थी जो सब कुछ पाना चाहता था। तो उस दुर्योधन की जो
कुबुद्धि है उससे हम पार पाएं और जीवन का मैनुअल अगर इसको मान ले। कई बार हमारा मोबाइल या टीवी खराब हो जाता है, फिर हम मैनुअल को देखते हैं, तो वो मैनुअल हमारे जीवन का गीता है। जहां हमारी समस्या आती है इस मैनुअल का हम प्रयोग करें। और एक चीज़ सीखने वाली है सर, मैं आपकी उपस्थिति में कह रहा हूँ, खासकर जो युवा साथी बैठे हैं, मेरा किस परिवार में जन्म हुआ मैंने भगवान को दोष दे दिया, मेरी मैरिज किस लड़की लड़के से हुई मैंने माँ बाप को दोष दे दिया। लेकिन साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी संगति में मेरा साथी कौन होगा ये अर्जुन ने चुना था, वो साथी कौन होगा ये मेरे और आपके हाथ में, ना माँ बाप का दोष है ना भगवान का दोष है। तो साथी चुनने का एक बड़ा मैं कहूँ संदेश जो आपकी संगति है, क्योंकि सत्संग जो होता है वो बिगड़ी हुई बुद्धि को भी, जैसे अर्जुन को एक ज्ञान मिला और वो बुद्धि को सही कर पाया। और कुसंग क्या है, जो दुर्योधन जैसे को बिगाड़ देता है। तो कई मंत्रा दुर्योधन ये क्या है, कुबुद्धि का प्रतीक है। तो हम इन मुसीबतों के बीच में अगर हमने पार पाना है तो इसमें बहुत सारे सीखे हैं। 700 श्लोक को यहाँ मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं सर मेरे से पूछ रहे थे कोई गीता का, मैं परसों गीता जयंती, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव पे कुरुक्षेत्र में बोल रहा था, तो कहते जी आपके पास 5 ही मिनट है तो आपने गीता का ज्ञान देना है। सर मैंने 5 मिनट में एक ही बात कही थी, मैं कहता हूँ दूसरा अध्याय पढ़ लीजिए, वही गीता का सार है। कहता जी इसमें से 70 श्लोक है, ज़्यादा होंगे। मैंने कहा उसमें 3 ही वर्ड हैं, वो सीख लीजिए, वही गीता है। गीता का सार दूसरा अध्याय है, उसमें 11 से लेकर 30 तक सांख्य योग आता है जो ज्ञान और होश की बात करता है। 31 से लेकर के 38 तक जो अभी विधायक साहब बात कर रहे थे उस पर मैं पूरा दिन बोलता हूँ, स्वधर्म, आपकी और मेरी ड्यूटी क्या है, ये सबसे बड़ा 31 से 38 में वहाँ पे संदेश दिया। और 39 से लेके 53 तक जब हम जाते हैं वो भी हमारे कामों से जुड़ा हो, निष्काम कर्म, दूसरे अध्याय का 47वां भी इसी में आता है। और 53 से लेकर 70 तक एक वर्ड है जिसको मैं कहूँ वो उस सेकंड अध्याय का और सारे श्लोक का सार है, वो है स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा, स्टेबिलिटी के साथ आप जब काम करते हैं तो ये पूरी गीता का सार है। आगे जितनी भी गीता है वो उसकी एक्सप्लेनेशन है, उसकी एक्सटेंशन है, उसकी एक्सपेंशन है। तो स्थित प्रज्ञा के बाद जब अर्जुन पूछता है भगवान से कि वो चलता कैसे है, बैठता कैसे है, रहता कैसे है, तो भगवान ने उसी की एक्सप्लेनेशन पूरी गीता में आगे 18 अध्याय तक की है। वो किसी और दिन जोड़ेंगे, 18 अध्याय को 18 दिन के युद्ध से मैं जोड़ता हूँ, पहले दिन का वो अलग अध्याय में जोड़ेंगे। तो उसने कहा कि बोलता कैसे है, बोलने का मतलब ज्ञान। दूसरा उसने कहा बैठता कैसे है, बैठने का मतलब भक्ति। और तीसरा उसने कहा चलता कैसे है, वो है हमारा कर्म, जिसमें चरण और आचरण, मेरी दिशा सही होगी, मेरा आचरण सही होगा, इस जीवन रूपी महाभारत में मैं कहीं मार नहीं खाऊंगा। ये हम सब के लिए प्रेरणा है दूसरे अध्याय में ये। और एक जो चीज़ सर्वभूत हितृता, जहाँ हम कलेक्टिव गुड की बात करते हैं, खासकर हम शासन और प्रशासन के लोग, ईगो से ऊपर आत्म संयम, आत्म संयम का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने अभी दिया। एक रथ बना हुआ था, मैं उससे एक प्रेरणा ली मैंने। हमारा जो पूरा शरीर है ये रथ है और उसके आगे इंद्रियां हमारे घोड़े हैं और मन जो हमारा लगाम है और बुद्धि हमारा सारथी है कृष्ण के रूप में। अगर मन की कामनाओं को बुद्धि की लगाम से कसकर के काबू में कर ले, हम किसी भी रण क्षेत्र को जीत सकते हैं। और हमारी सम्यक दृष्टि हो, 3 तरह की दृष्टि हम यूज करते हैं, अंतर्दृष्टि, अपार दृष्टि और दूरदृष्टि। लेकिन महाभारत गीता क्या संदेश देती है, सम्यक दृष्टि। तो जीवन के निर्णयों में हम सम्यक दृष्टि का प्रयोग करेंगे। आज हम कहीं ना कहीं अहंकार में, नेगेटिविटी में अंधे हो गए हैं, तो शिकायतें रहती हैं, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला। तो मैं कहता हूँ कृष्ण से बुरा तो किसी के साथ भी नहीं हुआ। जेल में जन्म होता है, माँ बाप छूट जाते हैं, अपना कोई राज्य नहीं, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए उन परिस्थितियों में जब काम कर सकते हैं। हम तो शासन को, सरकार को कोसते रहते, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो वो उससे शिकायतें ज़्यादा तो मेरे ख्याल में हमारे पास नहीं है। और कहीं ना कहीं एक संदेश जो मैच्योरिटी का, स्थित प्रज्ञा जो वर्ड मैंने यूज़ किया था वही गीता का ज्ञान है। उसको एक उदाहरण के साथ बता करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। स्थित प्रज्ञा क्या है, कछुआ हमने देखा होगा, टर्टोइस, उसका एक मुंह होता है, एक पूंछ और 4 जिसको हम बोलते हैं टांगे। तो यही है हमारा पूरा जो 5 हमारी जिसको हम कहते हैं इंद्रियां और एक हमारा मन, 6 है हमारे पास। एक मछली है जो एक सिर्फ जीभ के टेस्ट के कारण उस कांटे में फंस जाती है। एक हाथी है जो हथनी से स्पर्श करने के उसमें वो फंस जाता है। एक भंवरा है जो खुशबू के उसमें
मर जाता है, एक पतंगा है जो आँख रोशनी के कारण फंस जाता है, और एक हिरण है जो कान में सुनने के कारण फंस जाता है। ये मैंने एग्जाम्पल आपको, एक एक इंद्रियों को काबू में नहीं कर पाते तब वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। मेरी और आपकी तो 5 इंद्रियां हैं, हम कितनों को कंट्रोल कर पाते हैं? तो गीता का संदेश यही है। जैसे कछुआ, स्थित प्रज्ञा क्या है? कछुआ क्या करता है जब संकट आता है, अपने चारों पैरों को, पूंछ को और मुंह को सिकोड़ करके एक सेल बन जाता है। यही है स्थित प्रज्ञा, कि हम अपनी मन, इंद्रियों और मन को कहीं ना कहीं काबू करें तो हम कहीं भी जा सकते हैं। हम सब धर्मों का आदर करते हैं, मैं कहता हूँ, लेकिन मैं कहने की हिम्मत करता हूँ यहाँ से कि धर्म यदि घाट है तो गीता गंगा है। धर्म अगर घाट है तो गीता गंगा है। घाट गंगा पर हो तो महिमा है, घाट गंगा से लगा हो तो लोग उसी पे जाते हैं। तो यही इशारा आपको कि इस बार जितने जुड़े हैं उससे ज़्यादा अगली बार जुड़े। यही हम सब के लिए एक अद्भुत ग्रंथ जो विषाद से प्रसाद की ओर, ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, युद्ध क्षेत्र से भी मिल सकता है, जीवन से जुड़ा हुआ, कल्याण से जुड़ा हुआ, सबके लिए, चाहे वो साधु हो, सन्यासी हो, गुरु हो, शिष्य हो, कोई भी हो, उन सब के लिए ये ऐसा ग्रंथ। तो मैंने तो कृष्ण का जो ज्ञान था, विस्तृत ज्ञान था, उसको थोड़े से शब्दों में कोशिश की है इस कम टाइम में मैं आपसे साझा किया। निर्णय आपका है, आपने इसमें से क्या लेना है। हताश निराश ना हो। 18वें अध्याय के 66 में यही कहते हैं, माँ सूचा दुखी मत हो। तो दुखी होंगे तो हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे। विद दीज वर्ड्स की गीता हमें हर उलझन, हर बाधा, हर कष्ट से उभार सकती है। यही संदेश की गिर गहन दुर्गम घाटियों के घाव सब सहता हूँ, उत्थान पतन में एक समान रहता हूँ। जो स्टेबल स्थित प्रज्ञा, बार बार वही वर्ड है मेरा, कि उत्थान पतन में एक समान रहता हूँ, सुख दुख लाभ हानि सब में एक समान। तो मैं आज सरोबार हूँ डीसी साहब, और आपके दर्शन करके सबको, मेरे आनंद का तो पता नहीं, आपके आनंद का पता नहीं, लेकिन आपसे जुड़ करके मेरे को बड़ा आनंद आया। तो आज गीता माँ की उपस्थिति में मैं कहता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी सुख आए उससे ज़्यादा आपके सुख आए।